नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और इसीलिए मोदी कैबिनेट में बदलाव भी हो रहा है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू को हटाकर अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रालय दिया गया। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल को भी मंत्रालय से हटा दिया गया उनके। तो आप समझ सकते हैं कि 2024 में बीजेपी कोई भी गलतियां नहीं करना चाहती है। इसी वजह से केंद्र से लेकर अब कई राज्यों में भी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होना है, जहां पर शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में सरकार चला रही हैं। इस वक्त 18 मंत्री महाराष्ट्र सरकार में हैं, लेकिन अब बदलाव होने वाला है और कैबिनेट का विस्तार होगा और शिंदे गुट के 8 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। जी हां, ये खबरें आ रही हैं कि अगले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया गया है। शिंदे सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए अपने 8 विधायकों को और मंत्री बनाने की सोच चुकी है। महाराष्ट्र में 9 अगस्त 2022 के दिन एकनाथ शिंदे की कैबिनेट का विस्तार हुआ था। 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इनमें 9 मंत्री भाजपा के थे और 9 मंत्री एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना के थे। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली थी। उनके साथ बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी और इस तरीके से वहां पर एमवीए को तोड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई थी और अब वहां पर शिवसेना, शिंदे गुट वाली और बीजेपी की सरकार चल रही है। उसी कैबिनेट का विस्तार अगले हफ्ते होना है। फिलहाल अभी मंत्रिमंडल में जो लोग हैं आपको बता देते हैं। बीजेपी कोटे से चंद्रकांत पाटिल, सुधीर, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुरेश खाड़े, अतुल सावे, रविंद्र चौहान, मंगल लोढ़ा, विजय कुमार गावित। शिवसेना शिंदे गुट से उदय सामंत, संदीपन भुमरे, दादा भूसे, गुलाब राव पाटिल, शंभुराज देसाई, संजय राठौर, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर। तो ये कैबिनेट इस वक्त है शिंदे सरकार की, लेकिन अब इसमें विस्तार होने वाला है और 8 नए मंत्री बनाए जाने हैं और इस विस्तार के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा कर ली गई है और अगले हफ्ते इसे अंजाम दे दिया जाएगा। देखना होगा 2024 में किस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी प्रदर्शन करती है और कितने सीटें लोकसभा की बीजेपी जीतती है। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हो रहा है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।